आज क्लास 4 है हमारा CSS का। और आज की वीडियो में हम बेसिकली टाइपोग्राफी देखेंगे। CSS में क्या होता है टाइपोग्राफी। ये बेसिकली टेक्स्ट और फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग होती है और कुछ नहीं। फ़ॉन्ट प्लस टेक्स्ट की स्टाइलिंग को ही हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे इस वीडियो में। जैसे कि सबसे पहले तो हम फ़ॉन्ट फैमिली देखेंगे कि फ़ॉन्ट को अलग अलग टाइप्स के जो फ़ॉन्ट होते हैं उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। फिर हम देखेंगे कि गूगल फ़ॉन्ट कैसे लगाएंगे। फिर लोकल फ़ॉन्ट भी हम एक देखेंगे लगा के, ठीक है। फिर फ़ॉन्ट का साइज देखेंगे। फ़ॉन्ट की वेट क्या होती है। फ़ॉन्ट की वेट बेसिकली फ़ॉन्ट का जो थिकनेस होता है वो होता है फ़ॉन्ट वेट, इसको हम देखेंगे। फिर फ़ॉन्ट की स्टाइल देखेंगे, जैसे ये नॉर्मल हो सकता है या फिर इटैलिक हो सकता है। जैसे हमने टैग में भी पढ़ा था इटैलिक कैसे बनते हैं HTML के टैग में, और CSS से भी हम इटैलिक करके देखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। और ये फ़ॉन्ट और टेक्स्ट दो अलग अलग चीज़ें होती है बेसिकली, ठीक है। फ़ॉन्ट बेसिकली होता है कि जो एक टेक्स्ट है उसकी जो स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट की फैमिली है वो कैसा है। और टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जो एक्चुअल टेक्स्ट आपको दिख रहा है। अभी उतना तो पता नहीं टेक्निकली क्या डिफरेंस है, बट हाँ फ़ॉन्ट और टेक्स्ट अलग अलग चीज़ें हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम देखेंगे, टेक्स्ट का डेकोरेशन देखेंगे कि अंडरलाइन ओवरलाइन कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म देखेंगे कि स्मॉल केस को जैसे आप HTML में स्मॉल में लिखे हो तो उसको पेज पे आप कैपिटल में कैसे दिखाओगे और वाइस वर्सा, मतलब कैपिटल को स्मॉल में, ये देखेंगे। फिर टेक्स्ट का इंडेंटेशन, लेटर के बीच का स्पेस, वर्ड के बीच का स्पेस, लाइन हाइट, वाइट स्पेस, और टेक्स्ट का शैडो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बॉक्स का शैडो देखा था, उसी तरीके से टेक्स्ट का भी शैडो होता है, ठीक है। टेक्स्ट शैडो, तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बेसिकली ये रोज़ के जैसा हमारे पास डायरेक्टरी है। यहाँ पे क्लास 4 में हमारे पास एक HTML फाइल है। तो इसमें मैं HTML का एक टेम्पलेट ले लेता हूँ और हमारे CSS फाइल को इसमें लिंक कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये style.css बेसिकली यहाँ पे आएगा। और स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो div ले लूँगा। div ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, h1। और कुछ हम टेक्स्ट का जो एलिमेंट है हमारे पास उसको ले लेंगे ताकि हम उसको स्टाइल करके चेक कर सकें। क्लास 4 है हमारा, ठीक है। और कुछ हेडिंग और कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे मैं ले लूँगा यहाँ पे। और लोरेम इसको ले लेते हैं, ये बेसिकली डमी टेक्स्ट है। और वर्डरीज मैं ऐसे ही कुछ भी ले रहा हूँ, आप भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जस्ट टू चेक कि टाइपोग्राफी कैसे काम करती है HTML में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो इसको बंद कर देते हैं सबसे पहले, और इसको हम सर्वर में ओपन करेंगे, बेसिकली लाइव सर्वर में। और ये ओपन हो गया। इसको साइड बाय साइड करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ये, और अभी ठीक है, ठीक है। तो अभी इसमें मार्जिन, पैडिंग, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो है, उसके वजह से ये गैप आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली होता है, आपने बहुत सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में देखे होंगे फ़ॉन्ट फैमिली, कि आपको किस तरीके का फ़ॉन्ट रखना है। वही इसमें भी है, फ़ॉन्ट फैमिली से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके का फ़ॉन्ट आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे इसका जो फ़ॉन्ट का अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में अलग अलग फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कोरियर न्यू टाइम्स रोमन, मोनो स्पेस, सन सेरिफ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसको हटाते हैं और अभी के लिए मैं एक फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज करता हूँ, सन्स सेरिफ होता है आई गेस। ये काम तो नहीं करा, नाम कुछ मिस्टेक होगा, स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक है आई थिंक। तो सन्स अप्लाई करते हैं, ये भी नहीं। न्यू टाइम्स रोमन, ये भी नहीं हो रहा, पता नहीं। तो इसकी जो
यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आ रही है उसी से हम एक कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, और इसमें जैसे ये है एरियल और हेल्वेटिका, सन्स सेरिफ। अच्छा, इस वजह से नहीं आ रही थी हमारी, अभी इसको भी करते हैं। ये है एरियल फ़ॉन्ट फैमिली और ये है सन्स सेरिफ। ठीक है, इस तरीके से सन्स सेरिफ फ़ॉन्ट दिख रहा है। और आप चाहो तो कॉमा सेपरेट करके एक और नाम भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, ये जो और दूसरी तीसरी फ़ॉन्ट फैमिली होती है इसको हम बोलते हैं फॉल बैक फ़ॉन्ट। ठीक है, ये होता है फॉल बैक फ़ॉन्ट। फॉल बैक फ़ॉन्ट, अगर किसी वजह से अगर पहला फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं हुआ, मान लीजिए किसी ब्राउज़र में इंस्टॉल ही नहीं है, ठीक है, पहला फ़ॉन्ट, तो उस केस में दूसरा फ़ॉन्ट लोड होगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे तीसरा डालोगे, वो फ़ॉन्ट लोड होगा। ठीक है, तो ये तो थी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। इसके अलावा भी आप किसी ऑनलाइन कोई जो ऑनलाइन फ़ॉन्ट का प्रोवाइडर है, फ़ॉन्ट प्रोवाइडर, वहाँ से भी फ़ॉन्ट ले सकते हो। जैसे एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन फ़ॉन्ट का प्लेटफॉर्म है गूगल फ़ॉन्ट, तो आप यहाँ पे सर्च करो गूगल फ़ॉन्ट, और ये जो सबसे पहली वेबसाइट है font.google.com, इस पे बहुत ही अलग अलग तरीके का फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए कोई कर्सिव टाइप का फ़ॉन्ट चूज करता हूँ, तो यहाँ पे सर्च करेंगे कर्सिव। ठीक है, और मान लीजिए हमें ये फ़ॉन्ट अप्लाई करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो हमें क्या करना है, इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा गेट फ़ॉन्ट, फिर आपको गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, और फिर आपको या तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो चाहो तो, और फिर हम डाउनलोड करके लोकली यूज करके भी देखेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, गेट एम्बेड कोड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसको आप दो तरीके से अपने वेब पेज में यूज कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो एंड्रॉयड, iOS ये सारे ऑप्शन भी है, लेकिन हमें वेब के रिगार्डिंग ही रहना है अभी। तो इसको यूज करने का दो तरीका है, एक तो लिंक टैग की मदद से आप CSS HTML फाइल में डालोगे, या तो ये इंपोर्ट वाला आप इसको style.css में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अभी के लिए, और आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और आके इसको कहाँ पे डालना है, आप हमारी जो HTML की फ़ाइल है, HTML के फाइल के हेड टैग के अंदर आपको बेसिकली वो लिंक पेस्ट कर देना है जो आपने गूगल फ़ॉन्ट से कॉपी किया है, फिर इसको सेव कर देना है। ठीक है, और फिर आप यहीं पे आओगे तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये फ़ॉन्ट फैमिली इंटर पहले से सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटर को यहाँ से हटाता हूँ, और ये जो फ़ॉन्ट फैमिली की नाम है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको लगानी है, जैसे इस H1 पे हमें लगानी है, तो इसको आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और आप जैसे ही सेव करोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये लग गया होगा हमारे फ़ॉन्ट पे। तो आप देखो ये H1 का जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप फ़ॉन्ट फैमिली गूगल से लगा सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि कोई डाउनलोडेड फ़ॉन्ट फैमिली है हमारे पास, उसको हम कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए एक बार फिर इसको हम बड़ा कर लेंगे, और मैं क्या करता हूँ, बैक जाते हैं एक बार, और यहाँ से ये कर्सिव ये वाला हमने सेलेक्ट करा था। अब मैं क्या करता हूँ, अभी ये कोई कर्सिव फ़ॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करते हैं अभी के लिए, और गेट फ़ॉन्ट करते हैं, और इस बार मैं क्या कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा इसको। ठीक है, ये आप देखोगे तो डाउनलोड हो गया। आपको इसे ओपन करना है, और इसको मैं जिप से बाहर करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप आओगे, और ये एक फ़ॉन्ट फैमिली है, ट्रू टाइप की फ़ॉन्ट है ये। बेसिकली इसका जो एक्सटेंशन होता है और TTF होता है, और ये हमने इसमें कौन सा लगाया, मुझे अपोजिट वाला लगाना है एक्चुअली, यहाँ पे हमने, ठीक है अभी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस फ़ॉन्ट को मैं कॉपी करता हूँ, और हमारी जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे बेसिकली, ताकि इसका जो रिलेटिव पाथ है वो डालने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से वो फ़ोल्डर ढूंढता हूँ। यहाँ पे हमारे CSS के अंदर क्लास 4 के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी अलग से बना सकते हो फ़ॉन्ट के लिए। इसके अंदर हम सारी फ़ॉन्ट की फ़ाइल रखेंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है,
और अब हम इसको अपने वेब पेज पे लगाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे लगाया जाता है। तो आपको CSS फाइल में सबसे ऊपर लिखना पड़ता है, इस तरीके से @ लिखना है आपको और फिर लिखना है फ़ॉन्ट पेज, ठीक है। और जैसे ही आप ये करोगे तो आप देखो यहाँ पे पहले तो आपको फ़ॉन्ट फैमिली बतानी पड़ेगी। यहाँ पे बेसिकली आप फ़ॉन्ट का कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं रखता हूँ मैं फ़ॉन्ट। और फिर src के अंदर URL में आपको वो पाथ देनी है जहाँ पे आपकी फ़ॉन्ट फाइल है। तो हमारे है फ़ॉन्ट्स के अंदर और ये वाला फाइल TTF, और फिर यहाँ पे आपको देनी है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। और स्पेलिंग में भूल रहा हूँ तो इसी का यूज करेंगे फॉर्मेट। और जब भी ये TTF होगा एक्सटेंशन तो इसकी फॉर्मेट होती है ट्रू टाइप, ठीक है। और इस फ़ॉन्ट फैमिली को हम अभी यूज कर पाएंगे किसी भी HTML के टैग पे। यहाँ से कॉपी करके मैं इसको H2 पे डाल दूँगा बेसिकली। अभी देखोगे आप तो H2 की जो ये फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये था फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट फैमिली का प्रॉपर्टी के यूज करके हम फ़ॉन्ट लगाते हैं। फिर जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, गूगल फ़ॉन्ट हमने देख ली, लोकल फ़ॉन्ट हमने भी देख ली। अभी हम देखते हैं फ़ॉन्ट साइज़। ये जो फ़ॉन्ट की साइज़ आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट H1 का ये साइज़ है, H2 का ये साइज़ है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी से, ठीक है। आपको लिखना है फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पे आप बेसिकली पिक्सल में साइज दे सकते हो कि आपको फ़ॉन्ट कितना बड़ा या कितना छोटा चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अभी के लिए इसको एक आइडियल साइज पे रखते हैं, ये हमारा 40 है। P को भी चाहो तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दो, और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम फ़ॉन्ट फैमिली sans serif कर देते हैं, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज। फिर हमें क्या देखना है, फ़ॉन्ट वेट देखना है। फ़ॉन्ट वेट बेसिकली होती है फ़ॉन्ट की जो थिकनेस है उसको हम बताते हैं। और फ़ॉन्ट वेट का जो वैल्यू होगा आप नंबर में भी दे सकते हो और टेक्स्ट में भी दे सकते हो। अगर नंबर में इसका वैल्यू आप दोगे तो नंबर में इसका वैल्यू जो है वो 100 से लेके 900 तक आएगा, ठीक है। 100 मतलब वो थिनेस्ट, मतलब बहुत ही थिन, और 900 मतलब थिकेस्ट, ये बहुत ही बोल्ड। और इसका टेक्स्ट में भी आप वैल्यू दे सकते हो इस तरीके से। ये कुछ होता है थिन, और फिर लाइट, और एक होता है रेगुलर, फिर सेमी बोल्ड, और फिर होता है बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। इसका भी बेसिकली ये भी 9 होते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं अभी के लिए इसको, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है हमारी, इसको बोल्ड भी आप कर सकते हो। 100 की जगह आप 900 डालोगे तो ये देखो बहुत ही बोल्ड हो गया। या तो आप यहाँ पे सेमी बोल्ड भी डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और नॉर्मल भी डाल सकते हो आप, तो ये कुछ इस तरीके से पतला हो जाएगा। 500 डाल लो, कुछ भी आप डाल सकते हो इस तरीके से। इस पे आई गेस ये काम नहीं करेगा अभी। इस पे क्यों नहीं काम करेगा मैं बताता हूँ। फ़ॉन्ट वेट अगर 100 भी हम डाल दें तो ये काम कर रहा है मे बी, क्योंकि ये वेरिएबल फ़ॉन्ट है। बेसिकली क्या होता है, जब फ़ॉन्ट आपका वेरिएबल नहीं हो तो अलग अलग वेट के लिए आपके पास अलग अलग फ़ॉन्ट की फ़ाइल होगी, और उसको एक एक करके आपको सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये 100 वेट की फ़ाइल है और फिर नीचे एक 200 वेट की फ़ाइल है, तो उसको आपको यहाँ से पे फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसकी अलग पाथ देनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें सब सेम होगी। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट का जो वेट है वो इसके लिए 200 है और उसके लिए 100 है, इस तरीके से, ठीक है। और फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप बता सकते हो। फ़ॉन्ट का स्टाइल नॉर्मल और इटैलिक दिखाने के लिए होता है। जैसे इसको आप कर सकते हो फ़ॉन्ट स्टाइल, और इसको हम करते हैं इटैलिक, तो आप देखोगे तो ये इटैलिक हो गया। और बेसिकली जहाँ पे आप फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्योंकि अगर आपके पास इटैलिक का भी एक अलग से फाइल होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो इटैलिक काम करेगा। वेरिएबल फ़ॉन्ट में ये करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल में आपको एक ही फाइल इंपोर्ट करनी है और उसी पे वेट और वो सारी चीज़ें काम कर जाएगी। जैसे यहाँ पे 900 डाले तो ये भी थोड़ा बोल्ड होके आ रहा है। स्टाइल चेक करते हैं फ़ॉन्ट का स्टाइल इस पर है या नहीं है। इटैलिक,
इटैलिक इस पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि इटैलिक का फाइल हमारे पास अभी है नहीं इसका। ठीक है, तो ये था फ़ॉन्ट के से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। टेक्स्ट का कलर तो हमने ऑलरेडी देख चुका है पहले ही। जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर बता सकते हो, टेक्स्ट कलर कलर की मदद से, टेक्स्ट कलर नहीं सीधा कलर, और आप इस तरीके से रेड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन बेसिकली होता है वो टेक्स्ट अलाइन। इसके वैल्यू लेफ्ट हो सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। सारे टेक्स्ट लेफ्ट से अलाइन होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी स्टार्टिंग लाइन सेम है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। उसी तरीके से ये टेक्स्ट अलाइन राइट होता है एक, जो टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन कर देता है। इसकी एंडिंग लाइन सेम हो जाती है, और कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई यहाँ से। और एक इसकी वैल्यू होती है सेंटर। ये हमने HTML वाले वीडियो में भी देखा था। ये टेक्स्ट को क्या करता है, सेंटर पे अलाइन कर देता है। ठीक है, और एक वैल्यू होती है इसकी जस्टिफाई। ये क्या करता है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को सेम कर देता है। इसके लिए टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है वो कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। ये रिकमेंडेड नहीं होता है बहुत केस में कि आप जस्टिफाइड टेक्स्ट करो, क्योंकि ये रीडेबिलिटी की क्वालिटी घटा देती है। कभी कभी आप देखोगे वर्ड के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिंग आ गया जस्टिफाइड टेक्स्ट की वजह से। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको लेफ्ट ही रखते हैं। लेफ्ट वैसे रखने का ज़रूरत होता भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद हमें देखना है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के बेसिकली पहले आपको टेक्स्ट डेकोरेशन बताता ही हूँ कि क्या होता है। इसको हम H2 पे करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, ये नॉर्मली इस तरीके से आप लिखोगे तो टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये आ गया। और इसी तरीके से होता है ओवरलाइन। ओवरलाइन ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देगा। और एक होता है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू ये टेक्स्ट के बीच में बेसिकली लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, और इसके लाइन का थिकनेस, लाइन का कलर और लाइन की स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अंडरलाइन चाहिए या ओवरलाइन चाहिए या लाइन थ्रू चाहिए, तो अभी के लिए हम लिखेंगे ओवरलाइन। ठीक है, और फिर है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये देखो आप ग्रीन हो गया। और फिर है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, इसको करते हैं 10 पिक्सल, तो ये मोटा हो जाएगा। और अगर आप इसको कम कर दोगे तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा। ठीक है, अभी अराउंड इसको 5 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, और फिर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। इसमें है सॉलिड जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, और फिर है डॉटेड, बेसिकली बॉर्डर के जैसा जो हमने बॉर्डर में देखा था। और फिर है डैश्ड, सॉलिड नहीं, डैश्ड इस तरीके से, और डबल इस तरीके से। और एक है वेवी, वो बेसिकली एक वेव के फॉर्म में लाइन आ जाता है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टाइल डेकोरेशन लाइन है उसमें ओवरलाइन के साथ साथ आप अंडरलाइन भी दे सकते हो, तो ये ऊपर नीचे दोनों जगह पे लाइन ड्रॉ कर देगा। और इन सब प्रॉपर्टी को आप सीधा टेक्स्ट डेकोरेशन पे भी डाल सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन पहले तो ये होगा अंडरलाइन। ठीक है, और फिर होता है इसका कलर आई गेस रेड, और फिर ये 5 पिक्सल का, 50 पिक्सल का नहीं, 5 पिक्सल का, और वेवी। इस तरीके से आप एक ही बार में चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे ओवरलाइन करके भी देखते हैं काम करता है या नहीं। हाँ, ये भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट डेकोरेशन को डिफ़ाइन करते हो। ठीक है, ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन में एक और चीज़ है, अब तक जब भी हम लिंक टैग का यूज कर रहे थे, जैसे एक ये लिंक टैग है और मैं यहाँ पे डालता हूँ क्लिक मी। ठीक है, तो लिंक में हमेशा ही एक नीचे लाइन बन के आ रहा है, राइट। तो इसको भी आप ठीक कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन की मदद से। जैसे ए डालो, यहाँ पे आप कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन। एक और वैल्यू होती है इसकी नन। नन करने से टेक्स्ट डेकोरेशन गायब हो जाएगा अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है तो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। आगे है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है मैं करके दिखाता हूँ। इस पे से इसका ये जो है H2 कहाँ गया हमारा,
इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हटाते हैं। अभी के लिए इसको हम सन सेरिफ कर देंगे ताकि रीडेबिलिटी क्लियर रहे हमारी। और इटैलिक भी मैं कमेंट कर देता हूँ, हटाते नहीं है इसको कमेंट, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सब कुछ इसका स्मॉल लेटर कर देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसका नहीं करना था हमें, इसका करना था व्हाट, इस तरीके से, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के 3 वैल्यू होते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक तो होता है अपर केस, ये सब कुछ क्या करेगा, अपर केस में कर देगा, ठीक है। और एक होता है लोअर केस, ये सब कुछ लोअर केस में कर देगा। लोअर केस तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट भी है, तो एक बार हम इसको अपर केस में कर लेते हैं। तो अभी देखो ये सब हमें लोअर केस में दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम कमेंट कर दें तो ये जैसा है वैसा ही दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू होते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के। एक और वैल्यू होते हैं इसके कैपिटलाइज, जिसको हम बोलते हैं। गेस करो आप कैपिटलाइज क्या करता होगा। कैपिटलाइज बेसिकली पहला लेटर को कैपिटल कर देगा और रेस्ट को एज इट इज रखेगा। अगर ये स्मॉल है तो स्मॉल रखेगा और कैपिटल है तो कैपिटल रखेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम स्मॉल में लिख दे व्हाट, तो आप देखोगे फर्स्ट लेटर को कैपिटल हो गया और बाकी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर ये टी होता लास्ट लेटर तो ये टी ही आता। ये होता है कैपिटलाइज। अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है। टेक्स्ट इंडेंट आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है वो कुछ यहाँ से टैब का स्पेस दे के स्टार्ट होता है, तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं टेक्स्ट इंडेंट से। तो पी पे मैं डालता हूँ टेक्स्ट इंडेंट, और लेट से 50 पिक्सल। तो ये पहला जो लाइन है हमारा उसको 50 पिक्सल बाद से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको जितना भी इंडेंटेशन देना हो आप यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर सकते हो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी में। बस यही होता है टेक्स्ट इंडेंट, और कुछ नहीं होता है। हेडिंग पे आई डोंट नो ये काम करेगा या नहीं करेगा, करके देखते हैं एक बार। टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल, तो ये हेडिंग पे भी काम कर रहा है। ये आई गेस किसी भी टेक्स्ट वाले एलिमेंट पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है लेटर और वर्ड के बीच का स्पेसिंग। तो अभी आप देखोगे तो इसके लेटर के बीच में जो स्पेसिंग है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे दे दूँ लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल का, तो एवरी लेटर के बीच में ये स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है, जो ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इसकी, कम ही ज़रूरत पड़ती है, वैसे 0 रखते हैं। और इसी तरीके से आप वर्ड के बीच में भी स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो। वर्ड स्पेसिंग लेट से 8 पिक्सल का, तो आप देखोगे कि वर्ड के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है 18 पिक्सल का, तो ये और ज़्यादा हो गया। 1 पिक्सल कर दोगे तो सारे वर्ड बहुत ही क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वर्ड के बीच की स्पेसिंग, इन दोनों का भी के लिए कमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा टेक्स्ट शैडो से पहले वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है बेसिकली, अभी आप देखोगे पी का, तो पी टैग को जितना स्पेस मिला हुआ है उसके हिसाब से बाकी का टेक्स्ट न्यू लाइन में ब्रेक हो रहा है वाइट स्पेस से। कभी भी आप ये देखोगे कि वर्ड ब्रेक नहीं होगा, जहाँ पे एक वर्ड ख़त्म होकर दूसरी वर्ड स्टार्ट हो रही है और बीच का जो ये वाइट स्पेस है वहाँ से ये ब्रेक हो जाता है न्यू लाइन पे, ठीक है। तो इस बिहेवियर को हम अल्टर कर सकते हैं वाइट स्पेस प्रॉपर्टी से। उसकी बेसिकली 2 वैल्यू होते हैं, वाइट स्पेस और रैप एक वैल्यू होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब नए लाइन पे जब स्पेस कम होगी तो टेक्स्ट नए लाइन पे स्प्लिट हो जाएंगे। और एक होता है नो रैप, ठीक है। आई गेस यहाँ पे हाइफन नहीं होता, तो स्पेसिंग भले ही कम हो, टेक्स्ट नए लाइन पे रैप नहीं होगी, ये टेक्स्ट एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हेडिंग पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लगा दूँ वाइट स्पेस नो रैप, ठीक है। तो अभी ये एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि इसको प्रॉपर जितनी स्पेसिंग इसको चाहिए उतनी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो फुल विड्थ इसको मिला हुआ है। तो इसके विड्थ को हम कम कर देते हैं 1 मिनट के लिए, विड्थ 100 पिक्सल का।
तो अभी देखोगे आप, इसको अगर हम रैप रखें तो ये 2 लाइन पे आ जाएगा, इवेंचुअली एक्चुअली 3 लाइन पे आ गया, क्योंकि इसकी विड्थ हमने बहुत कम कर दी। लेकिन जब भी आप नो रैप करोगे तो ये एक ही लाइन पे आएगा, स्टिल इसकी विड्थ बहुत कम है अभी। जैसे अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देख सकते हो, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। देखो इसकी विड्थ इतनी है, लेकिन ये एक ही लाइन में फिर भी हमें दिख रहा है। तो ये होता है वाइट स्पेस टेक्स्ट में। और फिर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट शैडो। जिस तरीके से हमने बॉक्स का शैडो देखा था, उसी तरीके से टेक्स्ट का शैडो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगेन वही होता है, पहले होता है एक्स में शैडो का साइज, फिर वाई में शैडो का साइज, और इतने पे भी ये काम करेगा। ये सेम कलर का आ रहा है और ब्लर बिल्कुल ही 0 है। आप चाहो तो कलर यहाँ पे ग्रीन कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से शैडो आपको दिख रहा होगा। और ब्लर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेट से 10 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरीके का शैडो आपको दिख रहा होगा। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं शैडो। तो ये कुछ इस तरीके का टेक्स्ट शैडो आपको दिख रहा होगा, इसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और कम कर दें, जैसे 2 पिक्सल का ब्लर रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का टेक्स्ट हमें दिख रहा है अभी। और इसको आप बेसिकली प्ले अराउंड कर सकते हो इसके साथ, और इसके शैडो को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने बॉक्स शैडो में बात करी थी, ठीक है। वो आप करके देख लेना, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देखी हुई है। और इसमें भी आप कॉमा के साथ मल्टीपल शैडो डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। कॉमा के बाद एक और शैडो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो टेक्स्ट अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या बच रहा है हमारा, अभी इस आज की वीडियो का कंप्लीट है, आज इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, टू लर्न कंप्लीट फुल स्टैक, बेसिकली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इस पे हम सब कुछ ही बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने भी किया था, जिसमें हमने कार्ड की डिजाइनिंग बनाई थी, और आने वाले वीडियो में और भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।